तो ऐसा लगता है कि हमें कानूनी रूप से आत्महत्या करने की अनुमति दिया जाए। नक्सलियों को सब सुविधा दे रहा है और हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो 7 साल 25 दिन हो चुका है, 62,968 घंटा हो चुका है सर। हमारे प्रति कुछ अभी तक का हमको आश्वासन न कुछ नहीं मिला है कि नक्सलियों को जॉब दिया जाता है, घर दिया जाता है, आर्थिक सहायता की जाती है, बेरोजगारों को डंडा पड़ता है। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, अगर ये हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा। आज देश का या प्रदेश का हर युवा अपनी योग्यता के अनुसार काम खोज रहा है, नौकरी खोज रहा है। और पढ़ा लिखा युवा जब किसी वैकेंसी में अपने उम्मीदवारी दावेदारी करता है तो उसकी जो तारीख पे तारीख मिलने का जो सिलसिला है वो कई सालों तक चलता है। और जब इसी तरह का सिलसिला चलता है तो कहिए कि उनका जो सब्र है वो सब्र का बांध टूट जाता है। ऐसे ही सीए की भर्ती में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। अब इनका भी सब्र टूटता जा रहा है। सालों से ये मंत्री अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और अब ये हुआ यहाँ तक कहने लगे हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ की जो नक्सल समस्या है उसे मार्च 2026 में खत्म कर दिया जाएगा और नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए लोक लुभावन जिस तरह से योजना बनाए गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार अथाह पैसा और उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। तो अब उन्हीं सुविधाओं को देखते हुए अब युवा कहने लगे हैं क्या अब हम सरकार से अपना जो अधिकार है उसको भूल जाएं? अगर भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस ओर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम उन युवाओं से बात करते हैं कि आखिर ऐसी सोच उनके मन में आखिर क्यों आ रही है। सर हम सीए वेटिंग 417 अभ्यर्थी सर, एक्चुअली अभी हमने देखा कि जो हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं उन्होंने नक्सलियों को आश्वासन दिए कि बोले कि आप नक्सलवाद छोड़िए, उनको अन्य बहुत सारी सुविधाएं दिए गए सर। हम सीए वेटिंग मतलब छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सर, सीए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सर, हमने बहुत ही मेहनत प्रयास किए। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सबसे कठिन जो एक फिजिकल होता है सर, शारीरिक गतिविधि, वो सबसे ज़्यादा टफ और कठिन मतलब फिजिकल होता है हमारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का सर। हम सबसे पहले सर 400 मीटर का रनिंग करते हैं, उसके बाद लगातार 1500 मीटर का रनिंग करते हैं, तत्पश्चात हम लोग 5 किलोमीटर का रनिंग करते हैं सर। उसके बाद हमको एग्जाम पैटर्न दिया जाता है सर। एग्जाम पैटर्न क्लियर करने के बाद हमारा मेडिकल होता है। लेकिन पोस्ट निकला था 1786 पोस्ट निकालने के बाद 1786 पोस्ट निकला था, उसमें 1786 पोस्ट कि जो जितने भी अभ्यर्थी उसको लिया गया। लेकिन क्या है, कुछ अभ्यर्थी जो है कुछ कारणवश या किसी को प्रमोशन हो गया, कोई एएसआई में चले गए, कोई डीए जिला बल में चले गए, तो पोस्ट खाली रहा सर। हम वेटिंग में थे सर। मेरा नाम छत्तनकांत चंद्रा है, मैं 95 नंबर सीएफ वेटिंग में हूँ, जनरल कोटा में। लेकिन सर हमारा सरकार से कई बार गुहार किए हैं कि हम प्रतीक्षार्थी हम जो है वेटिंग में है सर, हमारा क्लियर कीजिए, हमको अपना अधिकार दीजिए। लेकिन हमारी सरकार हमारा कोई गुहार नहीं सर। हम PHQ जा रहे हैं सर, एचएम हाउस आ रहे हैं, एचएम हाउस से हमको कलेक्ट्रेट भेजा जा रहा है, लेकिन सरकार यही बोल रहे हैं कि आप लोग अपने अधिकार के प्रति सोए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सर, ये गलत है। हम अपने उसी बीच में सर कोरोना काल आया था, कोरोना काल के पश्चात सत्ता बदल गई, कांग्रेस की सरकार थी जब हमारा सीएफ का भर्ती निकला था उस समय भाजपा की सरकार थी। कोरोना के बीच में कोरोना आया, उसके बाद भाजपा का सत्ता आया सर। अभी हमारा सरकार गुहार सुनने आश्वासन दिए थे विजय शर्मा सर जो है गृह मंत्री, सीएफ वेटिंग को लेकर के आश्वासन दिए थे कि आपका वेटिंग क्लियर है, हम आपके प्रति अपना जागरूकता दिखाएंगे, आपको अपना अधिकार मिलेगा। लेकिन ऐसा हमको कोई अधिकार नहीं मिला सर। मेरा सरकार से करवद्र प्रार्थना है, गृह मंत्री विजय शर्मा जी से मेरा करवद्र प्रार्थना है कि हम अभ्यर्थियों को अपना अधिकार दिया जाए। धन्यवाद सर। तो ये अभ्यर्थी हैं और महिला कुछ अभ्यर्थी हैं, बताइए किस तरह से आप घूम रहे हैं और आपने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया था? सर ये 2018 की भर्ती थी, जो भाजपा सरकार उस टाइम मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह था। फिर उसके हमें उस टाइम का फिजिकल बहुत टफ चलता था, गर्ल्स के लिए भी था, जिसमें 400 मीटर का होता था, फिर 800 का होता था, फिर 3000 किलो। सब्र क्यों टूट रहा है अब? क्योंकि सर बार बार हम हर जगह जा रहे हैं, हर जगह प्रशासन के पास जा रहे हैं, गृह मंत्री के पास आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम दर दर बस भटकते जा रहे हैं, दर दर भटकते जा रहे हैं। मैं ये इनके पास ये एक आवेदन है, मैं कहूँगा जूम करके दिखाइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे हैं। अमित शाह को लिखकर आप लोगों ने इसमें एक लाइन कहा है कि वो नक्सली के रास्ते में हम जा सकते हैं।
जाएंगे तो नहीं सर, पर अपना जो भी है नक्सलियों को सुविधा दे रहे हैं। और हम लोग जो परीक्षा पास करके आए हैं, फिजिकल पास करके आए हैं, हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, ना हम लोग का ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसलिए सब अपने अपने मन में सोच विचार पैदा हो रहा है धीरे धीरे। अब सब दरवाजे सोच पैदा हो रहा है। जब सब्र का बांध टूटता है तो क्या सोच पैदा होता है? सब्र का बांध टूटता है तो सर ऐसा लगता है कि नक्सलियों को सब सुविधा दे रहा है और हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो सोचते हैं कि हमारे भी वही है। कम से कम उनके हाथ में बंदूक तो है। देखिए सर, हम बचपन से ही वर्दी पहनने का हम इच्छा था हमें, है ना, देश सेवा करने का इच्छा था, है ना। हम उसका इंतज़ार भी किए, पास भी किए 10th 12th कॉलेज, है ना, एलएसएस भी किए ताकि हमें जल्दी से वर्दी मिल जाए। उसको पूरा करने के बावजूद वैकेंसी आया 2018 में, उसको भरे हम, है ना, और उसमें क्वालिफाइड भी हुए। जितना हार्ड फिजिकल होता था इंडियन आर्मी में उतना हार्ड फिजिकल नहीं होता जितना सीएफ में होता है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स। देखा जाए तो ना एक बहुत बड़ा वो होता है सर, कमांडो होता है। तो जहाँ तक हो सके सर, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ना हमारी मांग को पूरा कर दे, हमारे हक को दिला दे, बस सर। ये युवा है, युवा कह रहे हैं कि जब सरकार नक्सलियों को सब सुविधाएं दे रही है तो हम युवाओं के लिए सरकार के पास क्या कुछ नहीं है देने को? जी सर, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है जो 2018 में है। इसका जो प्रतीक्षा सूची में थे 914 कैंडिडेट थे, वो 5 साल बाद क्लियर हो चुका है। ये है और हमारे छत्तीसगढ़ में सीएफ है 2018 में, 18 तारीख 8वां महीना 2018 को हुआ था। आज हमको 7 साल 25 दिन हो चुका है, 62,968 घंटा हो चुका है सर। हमारे प्रति कुछ अभी तक का हमको आश्वासन न कुछ नहीं मिला है, कहीं से भी हमको नहीं मिला है। पीएचक्यू जाओ तो सर बोलते हैं कि आप वहाँ देखना, सीएम गृह मंत्री यहाँ देखना, और गृह मंत्री यहाँ जाओ तो सर बोलता है कि वहाँ जाके पता करो। इसी में फंसे हुए हैं सर, हमको कहीं से पूर्ण रूप से नहीं जानकारी हो पा रहा है सर इसमें। और बीच कहते हैं ना कि बीचवा में फंस गए हैं, वही हाल इन युवाओं के साथ हो गई है। किस तरह से आप लोगों का उम्र का जो सीमा है वो खत्म होते जा रहा है, क्राइटेरिया जो उम्र का रहता है उसमें दिक्कत होने वाली है? सर जैसा कि मैं बता दूं, अभी जितने भी मेरे साथी आए हुए हैं यहाँ, मैक्सिमम सब का 30+ ओवर एज हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। और शासन की यही प्रक्रिया रही तो ऐसा लगता है, हम तो तिल ऑलरेडी मर ही रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें कानूनी रूप से आत्महत्या करने की अनुमति दिया जाए। ठीक है, हम यदि अपने परिवार का भरण पोषण ना कर सके, हम अपने माँ के वादों पे खरा ना उतर सके, तो हमारा जीना व्यर्थ है। तो हम तो अपने से करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला भी बोलते हैं सर कि यदि आप एक कदम बढ़ाओ तो ऊपर वाला भी आपके तरफ एक कदम बढ़ाएगा। लेकिन हम तो यहाँ 7 साल से कदम बढ़ा के बैठे हैं, अभी तक हमारे लिए किसी के तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। क्या लगता है, उम्मीद टूट रही है आप लोग? जी बिल्कुल सर, अभी तो उम्मीद टूट चुकी है सब लोगों की, और धीरे धीरे और जो कुछ बचा कुचा है वो शायद लगता है कि इस पंचवर्षीय में वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं सुशासन के जो सरकार है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे उम्मीदों का लास्ट तार जो बचा है उसको न तोड़े, और हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए। इस लेटर में जो एक लाइन आप लोगों ने लिखी है वो काफ़ी चिंतनीय है, क्या ये बताएंगे कि आखिर इसको पढ़ के आप क्या लिखे हैं इसको? सर एक्चुअल में ये जो बोलते हैं कि मन में भड़ास होता है, ठीक है, वो भड़ास टाइप का निकला है वो, कि सर देखा जाए तो जो जितने भी नक्सली हैं यहाँ बैनर पोस्टर लगा के प्रचार करके, आपके मीडिया के माध्यम से प्रचार करके बोला जाता है कि नक्सलियों को यदि वो पॉलिसी के तहत सरेंडर करते हैं तो उनको ज़मीन दिया जाता है, घर दिया जाता है, और शायद आर्थिक सहायता भी किया जाता है। तो यदि उनके साथ वो कर रहे हैं वैसा, तो हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि क्यों ना हम भी वैसे बन के सिलेंडर करके हम भी अपना जॉब अचीव कर लें, क्योंकि सही तरीके से तो हमको मिल नहीं रही है। ये मन का भड़ास है एक्चुअल में, और कुछ नहीं है। लेकिन एक तरीके से जो मन का भड़ास है वो भी सही है कि भाई
हमारे साथ ऐसा मतलब सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि नक्सलियों को जॉब दिया जाता है, घर दिया जाता है, आर्थिक सहायता की जाती है, बेरोजगारों को डंडा पड़ता है। आप भी देखे होंगे कई जगह यदि कुछ स्टूडेंट अपने जायज़ मांगों के लिए हड़ताल करते हैं तो उनको डंडा पड़ता है। तो ये थे सीए अभ्यर्थी जो पिछले कई सालों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें वो नौकरी मिलेगी जिसके लिए वो क्वालिफाइड हैं, और उसके इंतज़ार में इनका एक एक दिन एक एक घंटा काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यही कारण है कि अब उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।